Hello, student 10th. How are you all? Well, good morning. And yesterday I taught you the third part of Madam Writes the Bus, chapter 9, in our first flight. Okay. Now today I'm going to describe, going to explain the same chapter and its fourth part. Okay. So let's start. तो अभी तक स्टोरी में क्या चल रहा था हमारा कि वली मार्केट में है और जो कंडक्टर है वो उसको एडजस्ट कर रहा है, किस लिए कि वह कुछ बेवरेज ले ले, कुछ ड्रिंक ले ले, कुछ कॉफ़ी या कुछ ड्रिंक, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मगर वह डिनाई कर देती है, मना कर देती है। उसके बाद उसका फोर्थ पार्ट हम देखें, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। तो कंडक्टर पूछता है वली से कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने उसको उसका सेकंड ट्रिप वाला टिकट दिया तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी। तो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। द बस स्टार्टेड अगेन, दे वर द सेम वंडरफुल साइट्स। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, वली ने मना किया। और उसके बाद बस उसी खूबसूरत नज़ारों से होकर चलने लगी जैसे कि पहले चल रही थी। सेकंड पैराग्राफ देखें। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. जिस तरह वॉली को फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट था जब वह पहले ट्रिप पर, यानी जब वह विलेज से टाउन गई थी, तो जो एक्साइटमेंट बाहर के नज़ारे को देखकर था वही सेम एक्साइटमेंट इस बार भी था। वह बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी। पर सडनली शी saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicles. लेकिन इस बार उसने क्या देखा, एक गाय किसी बस के साथ स्ट्रक होकर टकराकर नीचे गिरी पड़ी थी और वह डेड थी। किसी वाहन से टकराकर नीचे गिर गई थी, वह डेड थी, मरी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus in our trip to town? She asked the conductor. फिर उसने कंडक्टर से क्या पूछा वली ने कि क्या ये सेम गाय नहीं है जो हमने रास्ते में आती हुई देखी थी, जो हमारी गाड़ी के आगे चल रही थी, जिसकी टेल ऊपर थी हवा में, क्या वही गाय नहीं है? कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोटेड, टोल्ड द मीनिंग ऑफ नोटेड, यस लाइक दिस, इट मीन्स नोटेड। उसने एग्रीमेंट दिया, इसे गर्दन हिलाकर उसने हाँ किया कि हाँ ये वही गाय हैं। कंडक्टर ने कहा एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, वह बहुत दुखी हो गई इस बात को सुनकर। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, edged, a fixed stare, its lifeless eyes, blood all over. वह कितना सुंदर जानवर था उसके पहले जब उसमें लाइफ थी, और जैसे ही उसकी लाइफ चली गई वह डेड हो गया। कि वह कितना बुरा, उसके जो लेग्स है वह इस पर डेगल्ड हो गए हैं, यानी पूरी तरह से फैले पड़े हुए हैं, अब उसमें कोई लाइफ नहीं रही है, उसका चार्म खो गया है। चार्म यानी आई टोल्ड यू दैट चार्म अट्रैक्शन, उसमें कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, सब कुछ खो चुका है। और चारों तरफ को ब्लड है, ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब बस फिर से चल दी। कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये वही काउ है जो पहले हमने देखी थी, जो जिंदी थी। इतना कहकर वली बहुत दुखी हो जाती है और फिर से बस चल देती है। और उस गाय की जो मेमोरी थी वो उसको बार बार हाउंट कर रही थी, वो बार बार उसको हाउंट कर रही थी, यानी बार बार उसके दिमाग में रिपीट हो रही थी, वो उसको भूल नहीं पा रही थी बार बार। उसका जो एंथुसियाज्म था, एंथुसियाज्म किसे कहते हैं? एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट को कहते हैं एंथुसियाज्म। तो उसको जो एक्साइटमेंट था वह ढीला पड़ता जा रहा था वली का, समझे? और कंसिक्वेंटली इसका परिणाम क्या हुआ कि उसने बाहर देखना बंद कर दिया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द
विंडो। अब वह बाहर विंडो के बाहर देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये उसका रिजल्ट हुआ। तो बेटा उसका कंसिक्वेंस यानी उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ये हुआ कि उसने बाहर पीकिंग करना यानी झांकना विंडो से बंद कर दिया बिल्कुल। फिर देखो अब हम पेज नंबर 125 पर हैं, सबसे नीचे की 2 लाइन। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. बस वह इस बार अपनी सीट पर ग्लूड, अब जानते हैं ग्लू किसे कहते हैं, ग्लू यानी गम यानी चिपकना, तो यह दूसरा चिपकना, एकदम बिल्कुल सट कर बैठना, चिपक कर बैठना। अब वह अपनी सीट पर बिल्कुल सट कर बैठ गई, चिपक कर बैठ गई। अब वह सीट से बिल्कुल नहीं उठी जब तक कि बस 3:40 पर। When did the bus reach her village? At 3:40. Bus reached her village. समझे ना? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि वापस वली के गांव में बस किस टाइम पहुंची। When did the bus reach Wali's village back? कि वली के विलेज में बस वापस कब पहुंचे। तो ये है 3:40 पर पहुंची थी। She stood up and stretched herself. वह उठी और उसने खुद को फैलाया यानी चलने की तैयारी की। Then we are on page 126 now. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी, उसने कंडक्टर से कहा कि अच्छा सर, वेल सर, मैं चलती हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर से मिलेंगे हम। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. जब भी आपका मन करे बस राइड करने का मैडम, तो आप हमसे ज्वाइन करना, हमसे जुड़ें, हमसे मिलना ना भूलें। और हाँ, एक बात याद रखना कि अपना फेयर लेकर आना, अपना जो फेयर होता है किराया वो लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. वह हंसने लगी, थोड़ी हंसी और बस से नीचे कूद गई। Then away she went running straight from home. फिर वह सीधी दौड़कर अपने घर चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. जब वह गई तो उसकी मदर जाग चुकी थी। उसकी मदर जाग चुकी थी से क्या मतलब है? मैंने आपसे बताया था इससे पहले पार्ट में कि वली के पिकनिक का जो टाइम होता था वो 1 बजे से 4 बजे के बीच होता था, है ना। द पिकनिक टाइम वली वॉज बिटवीन 1 to 4 PM, 1 बजे से 4 बजे के बीच होता था। उस बीच उसकी मदर क्या करती थी? बिटवीन द टाइम हर मदर यूज टू टेक अ नैप। उसकी मदर एक नैप लिया करती थी, थोड़ी सोया करती थी। तो उसकी मदर जाग चुकी थी और वह एक आंटी से बात कर रही थी। और वह आंटी कहाँ की थी? साउथ स्ट्रीट। वह आंटी कहाँ की थी? साउथ स्ट्रीट। ये एक जगह का नाम है जहाँ की वह आंटी रहने वाली थी जिससे वली की मदर बात कर रही थी, है ना। द आंट लिव्ड इन साउथ स्ट्रीट विद होम वलीज मदर वॉज टॉकिंग। ठीक है, जिससे वली की मदर बात कर रही थी। वो आंटी कहाँ की थी? साउथ स्ट्रीट की। ये तो याद रखेंगे। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। व्हाट अ चैटर बॉक्स? व्हाट है? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स किसे कहते हैं? आपको याद दिलाता हूँ, आपने टर्म फर्स्ट में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस तरह का कोई चैप्टर था, तो उसमें वो जो लड़की थी वो बहुत बड़ी चैटर बॉक्स थी। याद आया? तो चैटर बॉक्स एक ऐसा व्यक्ति जो कंटिन्यूसली बातें करता है, जो बातें करने से नहीं थकता, उसे कोई मतलब नहीं कोई मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुनना चाहता है या सुन, कोई मतलब नहीं, वो बोलता ही चला जाता है, उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। तो वह आंटी बहुत बड़ी चैटर बॉक्स थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। एक बार अपनी बातें शुरू कर देती थी
तो फिर कभी अपना मुंह बंद नहीं किया करती थी। ऐसी वह आंट थी। देखो इसमें इंट्रोडक्शन, इसमें डेफिनेशन भी दे दी है चैटर बॉक्स की। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन वली केम इन। जब वली घर के अंदर घुसी तो उसकी उसी आंट ने पूछा, जो कहाँ की थी, जो साउथ स्टेट की थी, जो कि बात कर रही थी वली की मदर से। उसने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, ये पूछा। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। उसने मतलब कैजुअली पूछा। कैजुअली मीन्स नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिप्लाई, बिना किसी रिप्लाई की कामना, मतलब रिप्लाई का उसे कोई उम्मीद नहीं थी। रिप्लाई उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिप्लाई करे, उसे कोई मतलब भी नहीं था, उसे बस बोलना था, बिकॉज शी वॉज ए चैटर बॉक्स। तो उसने ऐसे ही पूछा कैजुअली, रैंडमली, कि कहाँ गई थी, तो इसलिए वली ने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर देयर कन्वर्सेशन। तो वली ने कोई आंसर नहीं दिया और वली की मदर और उसकी आंट अपने कन्वर्सेशन को जारी रखा, बातें करना उन्होंने जारी रखा। येस यू आर राइट, हर मदर सैड सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट एंड द वर्ल्ड आउटसाइड। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किसने कहा, अब देखो उनकी बातें सुनो। तो वली की मदर और वह आंट आपस में बातें क्या कर रही है कि हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं और इस दुनिया, इस बाहरी संसार में है, यानी घर के अंदर और घर से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। वी ऑफन एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी। वो यदि हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं तो हम उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं जान सकते। क्या जानते हैं, तो ये उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है वली की मदर के और वली की आंटी के। Oh yes, breathed वली। तो वली इंटरप्टेड देयर कन्वर्सेशन एंड सेड oh yes। जैसे ही वली की मदर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं घर के अंदर और घर के बाहर भी, बाहरी दुनिया में भी, जिन्हें हम जान नहीं सकते, और अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते भी हैं तो हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हम उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली जानते होंगे। ये वली की मदर ने कहा। तो वली ने उनको इंटरप्ट करते हुए कहा oh yes, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। ब्रीथ वली, उसने एक सांस लेते हुए ओ यस इस तरह से कहा। व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू से। क्या, तुमने क्या कहा, वली की मदर ने सुना। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्ची हमारे कन्वर्सेशन में इस तरह पार्टिसिपेट करेगी, हमें इंटरेक्ट करेगी और हमारी टॉकिंग्स में इंटरेस्ट लेगी, उसको उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, वलीज मदर सेड इन सरप्राइज एंड आस्क्ड हिम व्हाट दैट यू से, व्हाट वाज द थिंग दैट यू सेड, कि वो क्या चीज़ थी जो तुमने भी कहा। ओह सेड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद यू व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। बस मैं इस बात को एग्री कर रही थी कि जो भी तुमने कहा, वली ने कहा अपनी मदर से, कि मैं तो बस एग्री कर रही थी, एग्रीमेंट दे रही थी जो भी तुमने कहा चीज़ों को लेकर, कि हम सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, जो भी हमारे आसपास होता है वो चीज़ें हमारी नॉलेज से कुछ चीज़ें बाहर होती है, ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को जानते हैं। फिर क्या हुआ, जस्ट चिटर ऑफ ए गर्ल शी इज said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a ground lady। फिर उस आंट ने कहा, जो कि एक चैटर बॉक्स थी, उसने कहा वली की मदर से कि देखो जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, चिट ऑफ गर्ल, चिट ऑफ अ गर्ल, व्हाट द वर्ड मीन्स, चिट ऑफ अ गर्ल, चिट ऑफ अ गर्ल, बहुत छोटी सी बच्ची, देखो कितनी छोटी बच्ची है, टू लिटिल, टू लिटिल चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा, कि देखो कितनी सी बच्ची है और कैसे हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। ये वली की आंट ने कहा वली की मदर से। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। पोक्स समवन्स नोज, मैं आपको नहीं बताता हूँ, पोक्स into
समथिंग, पोक समन्स नोज इनटू समथिंग, किसी चीज़ में अपने नाक को मतलब पोक करना, वो इसका मीन्स होता है कि किसी को इंटरप्ट करना, किसी की बात के बीच में पढ़ना। टू इंटरप्ट, किसी को बीच में टोकना। सो पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, कि देखो कितनी सी बच्ची है और देखो हमारी बात में कैसे इंटरप्ट कर रही है, मानो एक ग्राउंड लेडी हो, एक बड़ी औरत हो, एक बड़ी औरत की तरह हमारी बात में इंटरेस्ट ले रही है। कितनी छोटी सी बच्ची, ये उस चैटर बॉक्स आंटी ने कहा, जो कहाँ की थी, साउथ स्टेट की, जो क्या कर रही थी, टॉकिंग टू वलीज मदर, जो वली की मदर से बातें कर रही थी। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वली खुद में हंसी, वली अंदर ही अंदर हंसी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मदर और मेरी आंट, वो जो आंटी उसकी रियल नहीं, मतलब ऐसी जो आंटी होती हैं पड़ोस अड़ोस की, कि वह मेरी बातों को समझे कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ, वह इस बात को समझे। बट देन देयर वाजंट मच चांस दैट वाज देयर, लेकिन इस बात का कोई चांस भी नहीं था। क्या आप बताएं, क्या चांस था कि वे समझ जाते कि वली क्यों इतनी खुश है, क्यों मुस्कुरा रही है। वाई इज वली सो हैप्पी टुडे, वाई सी स्माइलिंग नाउ, दे कैन दे नो द रीज़न बिहाइंड हर स्माइल, क्या वे उसकी स्माइल के पीछे के रीज़न जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। तो ऐसा कोई चांस भी नहीं था। ये बताया गया है चैप्टर के एंड में। सो दैट वाज द 4th पार्ट ऑफ चैप्टर 9 एंड योर चैप्टर 9 हैज़ बीन completed by us। हम सब ने मिलके, आपने और मैंने, इस चैप्टर को कंप्लीट भी किया है। तो अभी आपकी दूसरी बुक चलेगी फर्स्ट फ्लाइट की, इसमें 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, टोटल चैप्टर्स इसमें 11। तो देखते हैं 11 चैप्टर हमारे सिलेबस में, 10th चैप्टर तो है। ओके, अब हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, ये पोएम जो सिलेबस में है। फिर आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चलेगी। तो जल्दी से आपको 10th फेब तक कोर्स कंप्लीट करना है बेटा। वेल, जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनको नोट डाउन कर लेना है और उनको एक बार लर्न करना है। ओके, दे विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। वेल, थैंक यू वेरी मच and take care of yourself.